हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल Sky24। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं, आए हुए हैं दिल्ली के शाहीन बाग का इलाका, जो जामिया नगर शाहीन बाग ठोका नंबर 6 पे मौजूद है। यहाँ पे एक IB लैंग्वेज क्लासेस है, जहाँ फ़ॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस दी जाती है, उसकी टीचिंग कराई जाती है। हम आपको बता दें कि ये IB लैंग्वेज क्लासेस 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये IB लैंग्वेज क्लासेस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड भी है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम आपको मिलाना चाहेंगे IB लैंग्वेज क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद आशिक इलाही साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम आपको मिलाते हैं मिस्टर मोहम्मद आशिक इलाही साहब। सबसे पहले तो हम आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करना चाहेंगे। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ तक आए। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी सर। सर, मैं जब एंट्री कर रहा था तो मुझे IB लैंग्वेज क्लासेस वो जो नेम मुझे दिखे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि IB लैंग्वेज क्लासेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IB लैंग्वेज? मतलब इसके नाम रखने का पीछे का राज क्या है इसका? देखिए, कहानी बहुत लंबी है, बट मैं बताना चाहूँगा कि IB लैंग्वेज क्लासेस रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज़ इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ लैंग्वेज क्लासेस। सर, इसमें कितने लैंग्वेज की टीचिंग कराई जाती है? इनिशियली हमने 3 लैंग्वेज रखा था 2015 में जब हमने शुरू किया था, और धीरे धीरे हमने इसमें लैंग्वेजेस को ऐड ऑन करते 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 अभी हमारे पास 15 लैंग्वेजेस हैं, विद 8 डिफरेंट इंग्लिश स्पोकन कोर्स। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी आपके यहाँ कराई जाती है? फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज? जैसे हमने शुरू किया था स्पेनिश, अरबिक एंड इंग्लिश को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, टर्किश, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, पोर्चुगीज़, हिंदी एंड उर्दू। अच्छा सर, एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों के जहन में आती है कि अगर हम IB लैंग्वेज से पढ़ते हैं और पढ़ करके हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या सर्टिफिकेट का कुछ ऐसा मसला तो नहीं होगा? वहाँ पे अप्रूव्ड होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं पेश आएगी वहाँ? बिल्कुल नहीं। पहले बहुत सारे केसेस ऐसे आए, हमने सारे केसेस को शॉर्ट आउट किया है और कंपनीज़ के साथ टाई अप किए हैं एंड इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। जामिया में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने वहाँ के HOD, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के HODs वगैरह से बात कर फिर हमने अप्रूव करवाया एंड वहाँ पे अब हमारे बच्चों का एडमिशन आसानी से हो जाता है। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपके यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? अगर कोई चाहे, मतलब लाइब्रेरी हॉल टाइप बच्चों को पढ़ने के लिए, ऐसा है यहाँ फैसिलिटीज़? लाइब्रेरी स्पेशली सेपरेट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ बुक ऑफ ईच लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस हमने ऐड ऑन किए हैं उसके बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम बच्चों को उन बुक्स में से इशू करते हैं ताकि वो ले जाएं और पढ़ें, और यहाँ पे किसी भी चीज़ की उनको कमी महसूस ना हो। किसी भी तरीके से पढ़ने में या पढ़ाने में टीचर जो कोऑपरेट करते हैं वो 24/7 कोऑपरेशन स्टूडेंट को दिया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना ये इतना आसान नहीं है जितना हम और अदर कोर्स करना समझते हैं। ऐसा नहीं है। टीचर्स हमारे 24/7 स्टूडेंट के कनेक्ट में होते हैं, उनको किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता है। हमारे टीचर किसी भी वक्त उनके क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, और बुक्स, असाइनमेंट्स, रीडिंग मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, वोकैब्स एंड लिसनिंग मटेरियल्स, इवन वेबसाइट्स एंड सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे कम से कम टाइम में एफिशिएंसी ला सकें और अपने आप को एक जगह स्टैंड कर सकें, जिससे वो जॉब कर सकें और वो इतने प्रोफिशिएंट हो सकें
जिससे कि उनको मार्केट में जॉब लेने में या किसी भी कंपनी में काम करने में उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके सर, फॉरेन लैंग्वेज सीखना क्यों सीखना चाहिए? मतलब इसका क्या स्कोप है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसका ग्लोबली या डोमेस्टिक लेवल पे? देखें, हम अपने फॉरेन लैंग्वेज को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहेंगे, बट उसके बावजूद भी हम बताना चाहेंगे कि इसका फॉरेन लैंग्वेज का जो बेनिफिट है सीखने का, वो अंडरस्टैंडेबल है फॉर एवरीवन। जिस तरीके से हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, देन उसके बाद वो इंटर्नशिप करते हैं या जॉब करते हैं हॉस्पिटल्स में या मेडिकल्स में, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ जॉब अवेलेबल होते हैं मार्केट में। फॉरेन लैंग्वेज का इतना क्रेज़ नहीं है जो बच्चों को पता हो शुरू से, और वो इन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करें और उन जॉब्स पे अपने आप को खड़ा कर सकें। सो सीधा सबसे सिंपल जो है, सबसे सिंपल वे में मैं कहना चाहूँगा कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला मकसद जॉब करना होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और वेराइटीज़ ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज का सीखने का अलग अलग इंटेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अरबिक सीखते हैं मेडिकल टूरिज़म पर्पज़ के लिए, हम अरबिक सीखते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए, हम रशियन सीखते हैं मेडिकल टूरिज़म में ग्रो करने के लिए, बिकॉज पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ रशियन टेरिटोरीज़ and patients are coming from Gulf countries, so our students, they plan to learn Russian language. स्पेनिश लैंग्वेज सीखने का पर्पस BPOs, KPOs एंड LPOs में वेराइटीज़ ऑफ जॉब को अवेल करने का पर्पस होता है बच्चों का। और टर्किश है सो माइग्रेशन के लिए, या फ्रेंच है तो कनाडा में PR के लिए, वीज़ा के लिए, जर्मन है, जो बच्चे जर्मन सीखने के लिए आते हैं उनका सीधा साधा पर्पस यही होता है कि उनको हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाए। ये रीज़न्स होते हैं। और बच्चे दूर दराज के इलाकों से, दूर के इलाकों से बच्चे यहाँ आते हैं, माइग्रेट करते हैं, यहाँ रहने सहने का इंतज़ाम करवाया जाता है बच्चों का, और देन उसके बाद वो लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा 2015 में आपने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो इस हिसाब से ज़्यादा तो वक्त नहीं हुआ है आपके इंस्टीट्यूट का, लेकिन आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो कुछ आप हमें बताइए जो लोग देखना चाहते हैं इस चीज़ को। मैं अपना रिज़ल्ट मैं खुद बोलूँ, मैं नहीं चाहता हूँ बोलना। आप हमारे स्टूडेंट से बात करें, वो बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ वो आई विटनेस हैं, उन्होंने किया है या वो कर रहे हैं, तो उनको सबसे बेहतर पता है कि हम उनको क्या दे रहे हैं और हम उनसे क्या ले रहे हैं। ये एक सोशल इनिशिएटिव था और ये सोशल इनिशिएटिव है, और ये हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। आने वाले टाइम में जो हम लोगों का प्लान है, हम इस IB लैंग्वेज क्लास को टाई अप करने का प्लान है डिफरेंट एम्बेसीज़ के साथ, ताकि डायरेक्ट हमारे बच्चे फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर सकें और एम्बेसीज़ में भी अप्लाई कर सकें और अलग अलग सेक्टर में जा सकें। एंड हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इसलिए कि इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है। लैंग्वेज सीखने के बाद उसको लेकर किसी भी जॉब सेक्टर में जाना और वहाँ काम करना, ये चैलेंजिंग होती है। हम उसको बहुत ही स्मूथ बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के करियर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए।
ताकि उनको यहाँ से सीखने के फ़ौरन ही बाद उनको मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी मिले एंड उसको प्लेसमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्लेसमेंट मिले। हम अब तक जो भी रिज़ल्ट क्रिएट कर रहे थे 60% 70%, हम चाहेंगे कि 90% 99% जॉब अवेल करवा सकें मार्केट में, चाहे वो किसी भी तरह का जॉब हो। बिकॉज़ हमारा जो लैंग्वेज कराने का सबसे बड़ा मकसद था, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद है, वो यही है कि हम अपने बच्चों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो भी हमारे जॉब सेक्टर्स हैं वहाँ पे स्टैंड करा सकें और उनको ये फैसिलिटीज़ अवेल करवा सकें। सो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरा नाम मुबशिर ख़ान है एंड मैं आईबी लैंग्वेजेस मैंने सीखना अभी मतलब आईबी लैंग्वेज ज्वाइन किया है रिसेंटली स्टार्ट अपनी। मैं टर्किश लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ और मेरा रीज़न ये है टर्किश लैंग्वेज सीखने का कि मैं टर्की माइग्रेट होना चाहता हूँ। आई वांट टू वर्क देयर एंड सेटल देयर, तो आई थिंक आईबी लैंग्वेजेस मतलब इज़ द बेस्ट चॉइस। अहलन व सहलन, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं यहाँ अरबिक लैंग्वेज क्लासेस में अरबी लैंग्वेज सीखती हूँ। मैं यहाँ 2 महीने से सीख रही हूँ क्लासेस और मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है। Me llamo Zikrullah, soy estudiante del español. Estoy aprendiendo el español en IB Language Classes. Está en Delhi, la capital de India. Este centro es muy bien para aprender los idiomas. Mi ambición es ser un profesor del español y viajar a España y todo el mundo. Como ya saben, la gente en todo el mundo está buscando la verdad. Nuestra responsabilidad es invitarlos a la verdad. Hello everyone, my name is Munair Hassan. I am learning German language from here, from IB language classes, and I am learning this language to get better job opportunities. My name is Nilofer. I am a student of Arabic language in IB language. जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी सारी बातें बताई है, ये न्यू कमर लोगों के लिए, जो लोग फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। और जो आपने अपॉर्चुनिटी की भी जो बात कही अपने इंस्टीट्यूट से आगे चल के क्रिएट करने वाले हैं, ये नियर फ्यूचर में न्यू कमर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी ये सब बातें, और कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो लोग हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीख करके। मैं आपसे फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त स्काई 24 के लिए आपने दिया। हम भी स्काई 24 का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ तक आए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप तमाम लोगों के, और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ बने रहें और हम जो है इसी तरीके से आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए से लोगों तक ये सारे इन्फॉर्मेशन, जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो अपकमिंग हमारे प्लान्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं, उनको हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह इन चीज़ों पर भी हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गाइज़, आपने देखा ये थे मिस्टर मोहम्मद आशिक इलाही साहब, डायरेक्टर ऑफ आईबी लैंग्वेज क्लासेस, जो शाहीन बाग ठोका नंबर 6 पे मौजूद है। मैंने डायरेक्टर साहब से वो तमाम बातें की, वो तमाम सवालात किए जो एक कॉमन लोगों के जहन में बात आ सकती है। अगर किसी को भी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना हो या इस तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इस तरह की कोई भी बातें हो, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें।